So with a very good afternoon, we are starting a revision session of chapter beam. ठीक है, तो बीम डिजाइन का एक न्यूमेरिकल आज देखेंगे। बीम जो डिजाइन है उसमें जनरली हम लोग दो तरह के केसेस देखते हैं, एक आपका लैटरली सपोर्टेड बीम और एक दूसरा होता है आपका लैटरली अनसपोर्टेड बीम। ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में क्या होता है ना, दोनों का जो डिजाइन पैरामीटर्स है, जो डिजाइन के क्लासिफिकेशन है वो क्वाइट डिफरेंट है। जहाँ पे लेटरली सपोर्टेड का मतलब होता है बीच में आप एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टीफनर प्रोवाइड करते हैं, और जब लेटरली अनसपोर्टेड के केस में हम लोग कोई बीच में सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि अ सिंपली सपोर्टेड स्टील जॉइस्ट ऑफ 4 मीटर इफेक्टिवली स्पैन लैटरली सपोर्टेड थ्रू आउट, मतलब ये जो केस है आपका वो लैटरली सपोर्टेड का केस है। इट कैरीज अ टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन इंक्लूसिव ऑफ सेल वेट। मीन्स एक यूडीएल लोड है, दिस इज एन यूडीएल लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन कमिंग टू द स्ट्रक्चर इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। हम लोगों को पता है जो यूडीएल कैलकुलेट भी होती है वो डेड लोड प्लस लाइव लोड लेके होता है, एंड सेल्फ वेट क्या होता है उसका उसका डेड लोड होता है। सो डिजाइन एन अप्रोप्रिएट सेक्शन यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड एफई 410। तो एफई 410 ग्रेड का स्टील है और आपको डिजाइन करना है। तो ये आपको लोड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस लोड से आपको क्या चाहिए ना, लोड से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बीम क्या है दो चीजों पे फेलियर करता है, इधर आपका शेयर फोर्स पे या आपका बेंडिंग मोमेंट पे। तो आपको बेंडिंग मोमेंट भी देखना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना अप्लाइड है लोड के लिए और मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है जो अप्लाइड है उस लोड के लिए। एंड जो आप सेक्शन प्रोवाइड करोगे उस सेक्शन का जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा वो आपका जो अपकमिंग लोड है ऑन द स्ट्रक्चर उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड एज वेल एज इन द केस ऑफ शेयर टू। So for Fe410 grade of steel, what are the parameters? The basic parameters of the steel. The Fi is 250 MPa. What is Fi? The Fi is the yield stress. जो yield stress होती है for Fe410 grade steel का, that is 250 MPa megapascal. तो yield that is 250 MPa. Partial safety factor ये आपको कहाँ से मिलता है ना, पेज नंबर, ये आपको कहाँ से मिलता है ना, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5, पेज 30 हाँ टेबल नंबर 5 से आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मिलता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग किसके लिए देखेंगे ना, बेंडिंग के लिए देखेंगे। बेंडिंग के लिए आपका 1.10 है गामा एम नॉट, एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड दैट इज गामा एफ 1.50। ठीक है, सो टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस लोड दैट इज जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन। अब आपको हमने पहले भी बताया था, अगर लोड के पहले कुछ लिखा है कि सर्विस लोड है या फैक्टर्ड लोड है या अल्टीमेट लोड है, तो उसको लिमिट स्टेट में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। बट अगर सिर्फ लोड लिखा हुआ है कि जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 40 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है ना, ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड है 1.5 इसको मल्टीप्लाई करना है। और अगर लोड के आगे आपको लिखा हो कि ये आपका अल्टीमेट लोड है या सर्विस लोड है या फैक्टर्ड लोड है, तो वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है दैट फैक्टर, तो आपको अननेसेसरी उसको और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो 40 से 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 60 किलो न्यूटन, इतना लोड है। सो यूडीएल का केस है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाता है, अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ और इसके ऊपर एक यूडीएल लोड लगता है W का, तो कितना हो जाता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज WL2/8। यही तो होता है। यस सर, यस सर, WL2/8 ये होता है। यस सर। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं WL इंटू L अपॉन 8। तो W इंटू L जब करते हैं तो ये टोटल लोड आ जाता है, क्योंकि यूडीएल में हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर, ऐसे लिखते हैं ना, इतना न्यूटन पर मीटर, मतलब पर मीटर में इतना न्यूटन लोड लग रहा है। तो अगर मीटर से उसको एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड आ जाता है, एंड इंटू एल। तो दिस इज द 60, सो W इंटू एल दिस इज द लोड, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे पर मीटर नहीं लिखा हुआ है, पर मीटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये 60 इंटू एल कितना, लेंथ आपको दिया हुआ है बीम का 4 मीटर, इफेक्टिव स्पान क्वेश्चन में ये गिवन है 4/8, तो ये 30 किलोमीटर मीटर ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जा रहा है। यस सर। फिर अगर हम Yes, लोग sir. हाँ, तो अगर आगे चलते हैं तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और थ्रू आउट द स्पान अगर यूडीएल लग रहा है तो उसका केस में शेयर फोर्स कितना हो जाता है आपका WL/2, यही होता है फॉर्मूला। हाँ, ये होता है ना। हाँ सर। तो W इंटू एल आपका लोड है, लोड आपको 60, क्योंकि 40 से 1.5 मल्टीप्लाई किया तो 60/2 दैट इज 30 किलो न्यूटन।
तो ये आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स हो गया और ऊपर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। 30 किलो न्यूटन मीटर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, 30 किलो न्यूटन आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स है। अब आपको सेक्शन चूज करना है, सेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो कॉलम के केस में जैसे हम लोग देखते थे कि हम लोग कैसे सेक्शन चूज करते थे कि जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, मिनिमम एरिया से हम लोग वहां पे सेक्शन चूज करते थे। बट बीम के केस में हम लोग सेक्शन चूज करते हैं आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड, दैट इज द जेडपीजेड रिक्वायर्ड, जेडपीजेड रिक्वायर्ड। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कितना रिक्वायर्ड है और उससे हायर सेक्शन वाला कोई एक सेक्शन हम लोग चूज करते हैं। तो जेडपीजेड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो कोड में आपके पास गिवन भी है, दैट इज m इंटू गामा एम नॉट बाई एफ वाई, दैट इज द जेडपीजेड रिक्वायर्ड। तो m इंटू गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई। तो m आपका क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला हुआ है 30 किलो न्यूटन का है, उसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब वो mm में कन्वर्ट कर लिए बस। गामा एम नॉट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.10, जो कोड से आपको मिला पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5, and Fy yield stress that is 250. तो 132 10 to the power 3 mm क्यूब। तो ये आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड हो गया। अब आपको कोई भी एक सेक्शन मतलब जो चूज करना है वो इससे हायर सेक्शन वाला करना है। तो यहाँ पे अगर बुक वाला हम लोग एग्जांपल फॉलो करें तो देखो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो जेडपीजेड प्रोवाइडेड है वो इस सेक्शन का कितना 184 है, 184 10 to the power 3, और यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है 132। तो इट्स ओके, 132 से ऊपर लेना है आप 150 लो, 160 लो, 180 लो, 200 लो, दैट इज अप टू यू। जितना आप लोग हायर सेक्शन के लिए जाएंगे उतना आपके सेफ होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ज्यादा होगी। यस सर। ओके, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ यस सर। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, नो एनीवन? सर। ओके, सो द रिलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शंस, ये आपके सारे प्रॉपर्टीज कहां से मिल जाएंगे आपको? स्टील टेबल से मिल जाएंगे, स्टील टेबल से। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन h, क्योंकि ISLB 200 है तो उसका तो h इतना ही होगा। फिर आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज BF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, थिकनेस ऑफ वेव, रेडियस एट रूट R1। फिर आपका डेप्थ ऑफ वेव निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू H माइनस 2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस रेडियस एट रूट। सो फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग द डेप्थ ऑफ वेव, दिस इज दिस मच। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको स्टील टेबल से मिल जाता है। प्लास्टिक मॉडुलस जेडपीजेड ये आपको स्टील टेबल से मिल जाता है उस सेक्शन के लिए, एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी आपको स्टील टेबल पे ही गिवन होता है एवरीथिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे। क्योंकि सेक्शन क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पेज नंबर 53 जाएंगे कोड का, जहां पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पेज नंबर 53 पे दिया हुआ है ना कोड पे, पेज नंबर 53। तो वहां पे एमडी इक्वल टू एक फॉर्मूला दिया होगा आपको, बीटा बी, है ना, याद आ रहा है? बीटा बी यस सर, जेडपीजेड इंटू जेडपीजेड इंटू एफ वाई बाय गामा एम नॉट, यही होता है? यही होता है? यस सर। ओके, तो आपको ये सेक्शन क्लासिफिकेशन करना है। तो जेडपीजेड तो आपके पास सेक्शन पे आ गया, एफ वाई आपके पास यील्ड स्ट्रेस वो गिवन है, एंड गामा एम नॉट पार्शियल सर्टिफिकेट आपके पास पता है। तो आपको बीटा बी नहीं पता। तो बीटा बी कहां से आता है ना, बीटा बी आपका आता है सेक्शन क्लासिफिकेशन से। सेक्शन क्या ना, 3 तरह का सेक्शन होता है, एक आपका प्लास्टिक सेक्शन, एक आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन, और एक आपका सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। 3 काइंड ऑफ सेक्शंस होते हैं, isn't it? यस सर। ओके, तो ये सेक्शन क्लासिफिकेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो पहले तो ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 250 बाई एफ वाई की वैल्यू 250, तो एप्सिलॉन इज 1। देन हम लोगों को सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए क्या चाहिए ना, बी बाई टी एफ का एक रेशियो चाहिए, जो आपको कहां से मिल जाता है, पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 ऑफ द कोड, आईएस कोड, पेज 18 पे जो टेबल है वहां से। तो यहाँ से आपको बी बाई टी एफ का एक वैल्यू मिलेगा और डी बाई टी डब्ल्यू ये एक रेशियो मिलेगा। और इन दोनों रेशियो से आपको देखना है कि आपका सेक्शन किस क्लास पे आ रहा है। तो बी क्या है ना, आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज। तो बी इक्वल टू बी एफ अपॉन 2, बी इक्वल टू बी एफ अपॉन 2। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको जो पर्टिकुलर आप सेक्शन चूज किए हैं उसका विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको स्टील टेबल से मिला हुआ है, इस केस में 100 है, 100 अपॉन 2, तो दैट इज 50। तो ये आपका आ गया आउटस्टैंड फ्लेंज। बी बाई टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपको उस स्टील टेबल में दिया हुआ है, तो ये 6.849 है, तो विच इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है। एंड डी बाई टी डब्ल्यू क्या है ना, डी आपने जो ऊपर निकाला है इफेक्टिव डेप्थ,
अपॉन द थिकनेस ऑफ वेव। तो थिकनेस ऑफ वेव आपको स्पिलिट वेव से मिल गया, तो ये आ गया आपका 30.81 विच इज लेस देन 84 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू 1। तो इन दोनों केस में अगर ये b बाई टी एफ की वैल्यू 9.4 एप्सिलॉन से कम है एंड d बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू 84 एप्सिलॉन से कम है, तो वी कैन से कि दिस इज अ प्लास्टिक काइंड ऑफ सेक्शन। तो Yes, हेंस sir. द सेक्शन इज प्लास्टिक। कोई डाउट है तो पूछना बीच में, ठीक है। द सेक्शन इज प्लास्टिक। अब d बाई टी डब्ल्यू की जो रेशियो है वो 30.81 है और कोड कह रहा है अगर ये 67 एप्सिलॉन से कम है, 67 एप्सिलॉन से कम है तो शेयर बकलिंग चेक विल नॉट बी रिक्वायर्ड। जो आपका ये क्या है, अगर ये आई सेक्शन होता है, ये अगर आई सेक्शन होता है तो ये आपका वेव होता है और ये आपका फ्लेंज होता है। फ्लेंज क्या टेक केयर करता है, मोमेंट को, बेंडिंग को टेक केयर करता है, एंड वेव जो है वो आपको शेयर को देखता है। तो वेव जनरली क्या ना बकल में फेल करता है, ऐसे बकलिंग में फेल करता है। तो ये जो शेयर बकलिंग है, शेयर बकलिंग चेक ऑफ द वेव विल नॉट रिक्वायर्ड जब ये डी बाई टी डब्ल्यू की रेशियो 67 एप्सिलॉन से कम है। और इसको भी अगर समझते हैं तो डी बाई टी डब्ल्यू की रेशियो हायर होने का मतलब क्या, कि डी की वैल्यू ज्यादा है और थिकनेस ऑफ वेव की वैल्यू कम है। अगर आप खुद ही सोच के देखो, अगर अगर ये एक ऐसा बीम होगा, अगर ये एक ऐसा बीम होगा और इसकी अगर मैं ये जो वेव है ये बढ़ा देता हूं, तो जितना इसको मैं पतला करता जाऊंगा और इसको बढ़ाता जाऊंगा, ये उतना ही बकल में फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे ना। हाँ, यस सर। यस सर। Yes, ओके। sir. तो डी बाई टी डब्ल्यू की हाँ पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। है तो डी बाई टी डब्ल्यू की जो रेशियो है वो 67 एप्सिलॉन से कम है हमारे केस में, तो हमारे केस में शेयर का वेब बकलिंग चेक लगाने का जरूरत नहीं है। एंड चेक फॉर द शेयर कैपेसिटी। तो शेयर कैपेसिटी में अगर देखते हैं शेयर का मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना था सवाल पे, वो 30 किलो न्यूटन का था, मतलब जो हम लोग सवाल से निकाले जो लोड से मैक्सिमम शेयर फोर्स। अब जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन ये आपको कोड से मिल जाता है। कोई बताएगा कि कहां से मिलता है, कौन सा पेज नंबर है, कौन सा क्लॉज नंबर है, एनीवन? पेज नंबर 67 से मिलेगा। पेज नंबर 67 नहीं, पेज नंबर 59 होगा आई थिंक कोड का। कोई बताएगा? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ सर, हाँ, डिजाइन शेयर कैपेसिटी का सर पेज नंबर 54। हाँ पेज नंबर 54 ऐसे कुछ होगा। तो वहां पे वीडी इक्वल टू देखो फॉर्मूला दिया होगा एफ वाई अपॉन अंडर रूट 3 गामा एम नॉट एच इंटू टी डब्ल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पे जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है वहां पे आपको एवरीथिंग इज आपको पता ही है, नोन है। एफ आई का वैल्यू यील्ड स्ट्रेस दैट इज 250, अंडर रूट 3 गामा एम नॉट की वैल्यू पार्शियल सेफ्टी 1.10। अब एच क्या है, हाइट ऑफ द सेक्शन, जो सेक्शन का हाइट था आईएसएलबी 200 था, तो एच की वैल्यू 200 है। एंड थिकनेस ऑफ वेव आपको पता है 5.4 उस टेल टेबल से मिल जाता है। तो ये आपके पास आ गया 141 किलो न्यूटन जो ग्रेटर देन है 30 किलो न्यूटन से। तो शेयर पे ये ऑल राइट है, शेयर पे ये सेफ है, ओके है। समझ आया? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ। अब हम लोग जो ये लगाते हैं चेक फॉर हाई शेयर एंड लो शेयर का केस, या इधर हाई शेयर का केस है या लो शेयर का केस है, तो हम लोग देखते हैं जो भी आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है उसका 60% जो वैल्यू होती है, क्या वो जो मतलब अप्लाइड शेयर फोर्स है उससे ज्यादा है कि कम है। अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग बोल देते हैं कि लो शेयर का केस है, और अगर उससे कम है तो हम लोग बोलते हैं कि हाई शेयर का केस है। तो 0.6 VD तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ का 60%, तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट किया है 141, उसका 60% लेते हैं तो 85 आ रहा है। अब देखोगे ये जो 85 है ये भी आपका 30 से ज्यादा है ना। जो आपका 30 किलो न्यूटन जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है, इसका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ का 60% भी 30 से ज्यादा है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके, सो द केस इज ऑफ लो शेयर। तो हमने देख लिया डी बाई टी डब्ल्यू का जो रेशियो है वो 67 एप्सिलॉन से कम है, तो शेयर का वेब बकलिंग चेक लगाने का भी जरूरत नहीं था। और हम लोगों ने देख लिया कि लो शेयर का केस है क्योंकि 60% ऑफ द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम जो शेयर फोर्स अप्लाइड है उससे भी ज्यादा ही है, तो देयर इज नो नीड टू वरी फॉर द शेयर। तो चेक फॉर डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ। अब अगर डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करें, शेयर स्ट्रेंथ में हमने देख लिया, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए अब सेक्शन जब प्लास्टिक है तो बीटा बी की वैल्यू 1 हो जाती है। जब सेक्शन प्लास्टिक है तो बीटा बी की वैल्यू 1 हो जाती है। वही पेज नंबर 18 के जो टेबल है वहीं से मिल जाएगा आपको ये वैल्यू, बीटा बी की वैल्यू 1। 53। हाँ पेज नंबर 53 पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा
MD इक्वल टू बीटा बी। तो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ MD इक्वल टू बीटा बी इंटू ZPZ इंटू FI बाय गामा एम नॉट। बीटा बी की वैल्यू 1 हो गई। आपकी ZPZ जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है इस सेक्शन के लिए 184 था। फिर आपका FI की वैल्यू 250, इसका वैल्यू 1.1, तो यहां से आपके पास आ गया 41.89। तो एंड दैट शुड बी लेस देन 1.2 ZEZ FI बाय गामा एम नॉट। क्या ये इससे कम आ रहा है? कोड बता रहा है पेज नंबर 53 से। तो 1.2 ZEZ इज द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, उस सेक्शन के लिए 169 है। FI की वैल्यू 250 है, गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 है, तो ये आ जा रहा है 46। हाँ, ये जो वैल्यू है ये इससे कम आ रहा है, तो इट्स ओके, ऑल राइट, सो विच इज ऑल राइट। So hence the design bending strength of the section is 41.89, so which is greater than 30 kN/m। so ये bending पे भी सेफ हो गया और shear पे भी सेफ हो गया। अब अगर हम लोग लास्ट एक चेक लगा देते हैं, कौन सा चेक ना आपका डिफ्लेक्शन का चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग परमिसिबल डिफ्लेक्शन देखते हैं कि कितना अलाउएबल डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्शन परमिट कर रहे हैं ना। तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू L/300, जो आपका लेंथ है उसका बाई 300। तो लेंथ आपका जो बीम का जो इफेक्टिव स्पान था वो आपका 4 मीटर था, सवाल में दिया हुआ था। तो 4 मीटर को mm में कन्वर्ट कर लिए तो 13.33 ये आपका परमिसेबल है। मैक्सिमम परमिसेबल डिफ्लेक्शन इतना आपका अलाउएबल है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो कितना रहा है ना, डेल्टा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 5/384 WL⁴ अपॉन EI। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर से फॉर्मूला आ जाता है। तो 5/384, W की वैल्यू कितनी ना 40, एक्चुअल जो वैल्यू है W की, एंड फिर उसको 10⁻³ से mm में कन्वर्ट कर दिया है। एंड जो L था तो वो आपका 4 है, हाँ इफेक्टिव स्पान भी आपका 4 है और आपका लोड 40 है, तो बस उसको वैल्यू को पुट किए हैं। और EI की वैल्यू E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵, एंड I जो है आपका जो IXX है सेक्शन का, और IYY दोनों का आपको मिल जाता है वैल्यू, दोनों का आपको वैल्यू मिल जाता है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ वैल्यू रखना है, तो वो आ जा रहा है आपका 9.82 mm, तो विच इज ग्रेटर देन जो परमिसेबल है आपका 13। तो ये भी आपका ऑल राइट है, तो ये आपका सेफ है। तो हमने क्या किया, मैं एक बार सम अप अगर कर दूं तो इस सवाल पे आपको बीम दिया गया था, लेटरली सपोर्टेड का केस था, और आपको क्या दिया हुआ था ना, आपको बीम का स्पान दिया हुआ था 4 मीटर और आपके ऊपर लोड दिया हुआ था 40 किलोन्यूटन का। तो उस लोड से पहले हम लोगों ने क्या किया ना, लोड को फैक्टर लोड में कन्वर्ट किए, फिर उस लोड से हम लोगों ने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स, यूडीएल लोड था तो WL²/8 से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एंड WL/2 से मैक्सिमम शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। देन हमने क्या किया ना, हमने एक सेक्शन चूज किया। सेक्शन किसके वजह से चूज किया, आधार क्या रखा ना, सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमने वहाँ फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, फिर उससे हाई सेक्शन वाला कोई एक सेक्शन चूज किए। फिर उस सेक्शन का हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया ना, सेक्शन क्लासिफिकेशन किया। सेक्शन क्लासिफिकेशन करके देखा हमने प्लास्टिक सेक्शन है। फिर हमने देखा कि शेयर पे चेक, तो शेयर पे हमने डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकाला, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हमने सेफ आया। फिर हमने चेक लगाया कि ये हाई शेयर का केस है या लो शेयर का, तो हमने देखा कि ये लो शेयर का केस है। फिर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो पेज 53 पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है वहां से हमने कैलकुलेट करके निकाला। तो वहां पे देखा 41 kN/m आ रहा था, जो 30 kN से ज्यादा था, तो वो भी सेफ है। तो हमारा जो डिजाइन है बाद में हमने लास्ट में डिफ्लेक्शन का चेक लगाया और डिफ्लेक्शन में भी ये सेफ आया, मतलब परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो इतना आ रहा है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उससे कम है, तो ये डिफ्लेक्शन से भी सेफ है। तो मोर और लेस द डिजाइन इज ओके। कोई डाउट है तो पूछो, है कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला कहाँ से लिया सर? मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन फार्मूला ये आपका स्ट्रक्चर का फार्मूला है, ठीक है। जैसे आप सॉम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये फार्मूला है, क्योंकि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर मैक्सिमम यूडीएल लग रहा है टोटल स्पैन के ऊपर, तो उसका जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है वो 5/384 WL⁴ अपॉन EI, ये आपका सॉम का फार्मूला है। और कोई डाउट है? नो सर।